सो हेलो फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है। मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट आपको एडवाइस देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझसे गलती होती है, तो प्लीज़ अपनी रिसर्च कीजिए कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, ये है आज का निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। यहाँ पे एक बार देखो, आज निफ्टी के जो 15 मिनट चार्ट है वहाँ पे आज कितना कंसोलिडेशन करके रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाकर ऑपरेटर्स ने पैसा कमाया है। कॉल और पुट, इसलिए जो कॉल और पुट पूरे दिन आकर बड़े बड़े चैनलों पे जो बोलते हैं इतने रुपए की कॉल पे इतना ओपन इंटरेस्ट, इतने रुपए की पुट पे इतना ओपन इंटरेस्ट, उन लोगों को सैलरी ही वो लोग दे रहे हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं। फिर से वही बात है, इसीलिए हम लोग कभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह में और ऑप्शंस में कभी हम लोग कोई रिकमेंडेशंस नहीं देते, ट्रेड नहीं करते। सिर्फ निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के शेयर्स और इक्विटी कैश के शेयर्स। चलिए, तो आज का शुरू करते हैं। तो अगर ये आज का आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये फ्यूचर का चार्ट है 25 जनवरी जिसका एंड होगा। आज ये 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुई, देखिए रेड था, बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग हुई है। उसके बाद काफी डाउन गया, ऊपर गया, कंसोलिडेट करा, एक रेड, एक कैंडल ग्रीन, फिर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड करते करते फिर उसके बाद एक गोल्डन क्रॉसओवर दिया। फिर देखिए जितना ग्रीन बढ़ाया था उसकी 2 कैंडल खाते हुए रेड कैंडल दे दी और अल्टीमेटली बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की है। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लीजिए। इससे पता क्या चल रहा है? इससे कुछ नहीं पता चल रहा देखा जाए तो। इससे पता ये चल रहा है कि बायर और सेलर जितनी भी, सबसे पहली बात तो देखिए कैंडल भी छोटी बन रही है फिलहाल। जो लास्ट की कैंडल्स बनी है, लास्ट की जो 2 कैंडल्स 15 मिनट की बनी है वो बहुत छोटी है। इसका मतलब वहां पे ट्रेड को काटा गया है, कोई नई डायरेक्शन आएगी, कोई नया ट्रेड जनरेट नहीं किया गया है। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो देखो बैंक निफ्टी का भी सेम ही स्टोरी है, बल्कि बैंक निफ्टी तो माइनस में बंद हुआ है। मैगडी बेशक पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दिया, लेकिन जितना बढ़ाया उतना ही एक कैंडल में गिरा दिया 15 मिनट में। तो वही है, पोजीशंस बस रिटेलर्स को खाने के लिए ये मार्केट को आज ट्रेड किया गया। अब जहां तक हमारी वीडियो की बात है, कल मैंने कुछ शेयर्स को कहा था कि वॉच लिस्ट में अप रखिए, सबसे ऊपर रखिए, हो सकता है आपको शायद कोई ट्रेड उसमें करने को मिल जाए। तो पहला मैंने डॉक्टर रेड्डी को करवाया था शॉर्ट लिस्ट। अब देखिए डॉक्टर रेड्डी ने क्रॉसओवर दिया है 10:30 बजे के आसपास। मैगडी ने गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया था। ये ओपन हुई थी 1381 पे। अगर आप इसको 1392 इसके हाई पर भी खरीदते और विद इन हाफ एन आवर आप इसको 1400 रुपए पे 10 से 12 रुपए इसमें आपको आराम से मिल जाते। डॉक्टर रेड्डी का लॉट आई थिंक 250 शेयर्स का, 200-250 शेयर्स का है, तो 2-2.5 हजार रुपए इसमें आपको मिल जाते। इसके अलावा मैंने आपको अदानी पोर्ट्स बोला था। अदानी पोर्ट्स को शॉर्टलिस्ट देखिए, अदानी पोर्ट्स ने भी तकरीबन 12:15 पे गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया था। मैगडी ने उससे पहले ही दे दिया था और यहाँ पर भी आपको 20 रुपए आराम से मिल जाते। इतना वेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 10 रुपए 20 रुपए आराम से मिल जाते हैं। अदानी पोर्ट्स का 400 शेयर का लॉट है, तो 4000 रुपए यहाँ पे भी आराम से निकल जाते। इसके अलावा मैंने आपको हिंडाल्को बोला था वॉच लिस्ट में रखने के लिए। हिंडाल्को ने आज कुछ ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बायर सेलर की पोजीशन कुछ नहीं बनी थी, तो हिंडाल्को ने कोई ट्रेड आज नहीं बना था। लेकिन फिर भी मैंने जो बताए थे उसमें से 2 में ट्रेड बने हैं। HAL भी मैंने आपको कल बोला था। HAL में तो आज हमने भी पैसे काफी कमाए। इसको हमने शॉर्ट किया था, नहीं सॉरी लॉन्ग किया था HAL को हमने। ये देखिए HAL ने तकरीबन 10:30 बजे क्रॉसओवर दे दिया था और 9:45 पर मैगडी ने क्रॉसओवर दे दिया था। उसके बाद हमने कंफर्मेशन का वेट किया मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का, और 4160 से ये लेकर कहां तक गया, 4228 तक। तो इतना तो खैर वेट नहीं करना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कैंडल का वेट करते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली मैगडी जब तक पॉजिटिव रहती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, हम लोग रखते हैं। तो इसमें भी इसका भी HAL का आई थिंक 150 का लॉट है। हाँ 150 का लॉट है इसका। इसमें अगर आपने 20-25 रुपए भी कमा लेते जब भी हमने बताया था, तो भी आपको आराम से 3-3.5 हजार रुपए इसमें आपको मिल जाते।
एक मैंने कोटेक बोला था कल, ये देखिए कोटेक की फर्स्ट कैंडल ही देखिए, बोला था कल कोटेक में कुछ होगा। 9:15 की कैंडल, फर्स्ट कैंडल पे ही कोटेक ने 1755 से 1781 ₹30 आपको फर्स्ट कैंडल पे ही मिलते। उसके बाद भी वो लगातार ऊपर गया है। इसके अलावा मैंने टाइटन बोला था आपको कल, टाइटन ने भी देखिए क्रॉस ओवर दे दिया था, तकरीबन 1:15 पे टाइटन ने क्रॉस ओवर दे दिया था। इसका अगर प्राइस देखोगे दैट इज 3270 के आसपास, और जब तक यहाँ पे इसने हाई लगाया 3300 का, ₹30 यहाँ पर आपको मिल जाते। तो कुल मिला के कल की जो मैंने 5-6 शॉर्टलिस्ट करवाए थे उसमें सिर्फ एक हिंडाल्को ने कोई आज मूवमेंट नहीं दी, बाकी 4 ने मूवमेंट दी है। तो ये जो हम स्टडी करते हैं, ये जो हम चार्ट्स पढ़ते हैं, रीडिंग्स पढ़ते हैं, वॉल्यूम पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, इसका सबका फायदा होता है। इसके अलावा जो मैंने 3-4 दिन पहले बताए थे, कैंपस देखिए, कैंपस हमने 336 पे बताया था, जो बात पहले बढ़ा था, लेकिन फिर कैंपस थोड़ा सा डाउन आ गया है। देखिए कैंपस अभी भी वैसे बढ़ रहा है, तो ये अपना कम से कम लॉस नहीं देगा। 3 आपको अपनी कॉस्ट तो वापस मिल ही जाएगी। और ल्यूपिन देखिए, ल्यूपिन इज स्टिल गोइंग ऑन, ल्यूपिन भी पैसे देकर जाएगा। तो ये बात हुई 2 कैश की, और जो हमने कल शॉर्टलिस्ट करवाए थे 5-6, उसमें सिर्फ एक हिंडाल्को में ट्रेड नहीं बना, बाकी सब में ट्रेड बने हैं। अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या डॉक्टर रेड्डी कल ट्रेड कोई देगा? हाँ, कल डॉक्टर रेड्डी को फिर से शॉर्टलिस्ट कीजिए। कल डॉक्टर रेड्डी शॉर्ट का माइनस का ट्रेड दे सकता है। अदानी पोर्ट्स भी दे सकता है शॉर्ट का ट्रेड। हिंडाल्को में भी शॉर्ट का ट्रेड बनता हुआ तो लग रहा है, लेट्स सी, बायर सेलर के ऊपर होगा। HAL का भी कुछ नहीं कह सकते, कोटक बैंक भी अभी कुछ नहीं कह सकते। टाइटन, यस, टाइटन का मैकडी जो है वो माइनस में आना चाहिए, अदरवाइज बाकी के तीनों फैक्टर जो हैं वो भी एक नेगेटिव दे रहे हैं इंडिकेशन। एशियन पेंट में आज हमने सुबह बाइंग की थी, बाइंग का ट्रेड बना था एशियन पेंट में, हमने इसको 2208 रुपए पे बाय किया था, तकरीबन यहाँ पर कहीं किया था 2208 रुपए पे, और 2223 रुपए पे बेचा था। 15 रुपए हमें इसमें आराम से मिल गए थे। एशियन पेंट का 200 का लॉट है, 3000 रुपए यहाँ आए थे हमारे पास। तो एशियन पेंट अभी बिल्कुल फ्लैट है, मैकडी कुछ नहीं बता रहा। तो अभी तक आपको जो मैंने बोला है, एक डॉक्टर रेड्डी को तो आप जरूर रखिए अपने वॉच लिस्ट में, कल शायद इसमें शॉर्ट का एक ट्रेड बनेगा। सन फार्मा अगर देखते हैं, नहीं, सन फार्मा में कोई ट्रेड नहीं है। M&M में भी कोई ट्रेड नहीं है। भारती एयरटेल में भी कोई ट्रेड अभी नहीं लग रहा। ट्रेंट में भी नहीं है। अल्ट्राटेक में भी अभी कोई नहीं लग रहा। SBI लाइफ में, HDFC लाइफ में नहीं अभी कोई, क्योंकि ये पहले ही क्रॉसओवर हो चुके हैं, काफी बढ़ चुके हैं, नए क्रॉसओवर का वेट करना है। अदानी सॉल्यूशन जिसमें हमने परसों पैसे कमाए थे, नहीं, इसमें भी अभी मैकडी बहुत पहले कट हो चुकी है, नहीं। कोल इंडिया में भी नहीं है। आयशर मोटर ऑब्वियसली जहाँ पे हमने 2-3 दिन पहले ट्रेड लिया है वहां पे तो अब ट्रेड बनेगा भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर रोज तो आपको अपने पैसे खाने देगा नहीं। ये है को पावर ग्रिड, नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो क्या जबरदस्त डाउनफॉल आया था। श्रीराम फाइनेंस, नहीं, इसमें तो बिल्कुल बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। मारुति, नहीं। BPCL, नहीं। BPCL, नहीं, कंफ्यूजिंग है। बजाज ऑटो, नहीं, बहुत बिल्कुल छोटी कैंडल्स बन रही हैं, शेयर्स में भी कोई ज्यादा मूवमेंट हो नहीं रही है। सिप्ला भी कोई इतना हाई बीटा का स्टॉक नहीं है। BEL, फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन BEL पे नजर रखी जा सकती है। वही BEL को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और माई लाइक मैं अपने लिए रख रही हूँ BEL। तो अभी तक हमें डॉक्टर रेड्डी ही मिला है जो कल जिस पर नजर रखनी है। एक बार देख लेते हैं अब टाटा मोटर्स में क्या कल कोई ट्रेड बनेगा।
नहीं, अभी तो नहीं कुछ क्लियर का इंडिकेशन आ रहा। हीरो मोटोकॉप में भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। कैंडल्स इतनी छोटी बन रही हैं कि कोई ट्रेड ही बन ही नहीं रहा, क्योंकि न्यू ईयर ईव चल रहा है, क्रिसमस ईव है, FIR वगैरह। देखो ना, मैकडी बिल्कुल बिल्कुल मैकडी एक के ऊपर ओवरलैपिंग है, तो ये कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा, कोई कुछ चल ही नहीं रहा अभी। वॉल्यूम इतना कम आ रहा है। SCL टेक नहीं, बजाज फाइनेंस नहीं, काफी बढ़ चुका। SBI नहीं, रिलायंस भी नहीं। देखो मैकडी से ही पता चल रहा है कोई ट्रेड नहीं। कितना कंफ्यूजिंग स्टेट है कि किस साइड मुड़ जाए पता नहीं। TCS नहीं, HDFC बैंक नहीं। मैकडी नीचे जा रहा है, क्रॉसओवर ऊपर जा रहा है। कंफ्यूजिंग है, रहने दो इसे। पैराबोलिक सार, HDFC बैंक, TCS एक बार दोबारा देखते हैं। नहीं नहीं नहीं। ICICI बैंक नहीं। इन्फोसिस कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही है। ITC पहले कट हो चुका है, कल शायद ना हो। LT नहीं, एक्सिस बैंक नहीं, NTPC भी नहीं, विप्रो नहीं, JSW स्टील नहीं, नेस्ले भी नहीं बन रहा, कोई ट्रेड अभी नहीं बन रहा। ग्रासिम में भी नहीं बन रहा है। इंडसइंड बैंक, यस, एक बार इंडसइंड बैंक को प्लीज शॉर्टलिस्ट कीजिए। इंडसइंड बैंक के सारे फैक्टर, कल शायद एक इसमें अच्छा मूव डाउन साइड में बनेगा, बना तो, लेकिन वही है सेलर बायर की रेशो देखनी पड़ेगी। तो इंडसइंड बैंक को और डॉक्टर रेड्डीज को कल नज़र में रखिएगा। अभी तक हमने 2 शॉर्ट लिस्ट करे हैं। वैसे इंडसइंड बैंक जो है वो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, ये जो दिखाता है उससे एकदम पलट जाता है, इसलिए हम इंडसइंड बैंक को मैं हमेशा नीचे रखती हूँ। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, इसमें ऑपरेटर पहले फंसाता है फिर निकालता है, मतलब फंसा देता है ये कि इसका बीटा 2 से भी ज्यादा है। एक बार ग्रासिम देख लेते हैं। नहीं, टेक महिंद्रा नहीं, कई हो चुका क्रॉसओवर। अपोलो नहीं, अपोलो भी इंडसइंड बैंक की तरह फंसाता है। नहीं, तो देखो आज कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, वॉल्यूम कम है। इंडसइंड बैंक से तो मैं फिर भी दूर रहने की सलाह दूंगी, मैं खुद इंडसइंड बैंक को नहीं टच करती। तो एक बार भाई तुम कल डॉक्टर रेड्डी को देखना। डॉक्टर रेड्डी शायद कल एक ट्रेड करने का मौका तुम्हें दे दे, क्योंकि इसका बाइंग हो रहा है यहाँ पर। तो डॉक्टर रेड्डी पे कल एक नज़र रखना, क्योंकि ये काफ़ी गिर भी चुका है, तो अब इसमें बाइंग आनी भी चाहिए। यही फायदा होता है निफ्टी 50 के स्टॉक्स का, इनको अपनी रेंज नहीं तोड़ सकते ये, अदरवाइज इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बड़ी होती है कि प्रमोटर का ही हिसाब किताब सारा गड़बड़ हो जाए। इसलिए इनका बीटा 1 से 2 के बीच में होता है, इसलिए सेफ होता है। इतना तो लॉस वैल्यू पर तो लॉस होने के चांसेस कम ही होते हैं, हो भी जाए तो इतना होता है कि तुम बेयर कर सकते हो। कॉल पुट में तो टाइम डिके ही इतना हो जाता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता पैसे गए कहाँ। यहाँ कम से कम आना या जाना दिखता तो है। अब एक बार FII-DI डाटा देख लेते हैं आज का। हालांकि आज का तो मिलेगा नहीं, ये 48 घंटे के पहले का डाटा होगा जो मिलेगा। चल जाओ भाई। ये काफ़ी टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, तो कल के लिए प्लीज़ एक डॉक्टर रेड्डी को शॉर्टलिस्ट करिए। बाकी बैंक निफ्टी जो है वो तो कुछ क्लियर प्रिडिक्शन, इसमें तो रातों रात चीज़ें बदलती हैं और ये सब बनाई जाती हैं। तो देखिए आज ये 48 घंटे पहले का, यानी कि आज है बुधवार, तो ये सोमवार का डाटा होगा। तो ये 3 दिन से बढ़ रहा है। इस रेड को कवर अप करने के लिए तो मेरे ख्याल से शायद कुछ सेलिंग आनी चाहिए कल, क्योंकि जितना उन्होंने सेल किया था उससे ज़्यादा वो ये अब खरीद चुके हैं। तो जिसने सेल करा वो खरीदेगा, जिसने खरीदा वो अब बेचेगा, तो शायद कल कुछ सेल आए।
तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। कल के लिए सिर्फ एक डॉक्टर रेडी मिला है, लेकिन यहाँ पर भी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। सेलर और बायर की रेशो देखी जाएगी। बाकी आप देखिएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अगर कोई ट्रेड बनेगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। शेयर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो भी ट्रेड बनेगा वो टेलीग्राम पे एज इट इज दिया जाता है, बाइंग का टाइम और सेलिंग का टाइम दोनों। चलिए आज के लिए इतना ही है। गुड लक, बाय।